नेतृत्व पे, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। अब ये इतनी तानाशाह सरकार बन गई है, मंत्री के रूप में एक नए चेहरे से अवगत करा दिया जाता है। और मुझे लगता है कि उनके कार्यकाल में जितनी घटनाएं विगत 7 महीने में हुई है वो जनता से छिपी पड़ी नहीं है। चाहे वो आप भरत तिवारी हो रहे, आप गवर्नमेंट, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये जनता, बिहार में एक भी सीट नहीं मिल पाया। देखिए, राजनीति एक दिन की तो है। नमस्कार, लोक जागरण संवाद में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ की पूर्व प्रत्याशी वंदना जी हैं। जी, कैसे हैं वंदना जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताया जाए कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का? बहुत अच्छा है। मुझे तो लग रहा है कि बांकीपुर में कुछ बहुत ही अलग होने जा रहा है, और जिसको अभेद किले का नाम पिछले 40 वर्षों से दिया गया है। इस जनता ऐसे भी पिछले 40 वर्षों से ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कार्यकाल से जनता बहुत संतुष्ट रही है और बहुत खुश रही है, लेकिन आज तक किसी पार्टी ने इस तरीके के उम्मीदवार को उतारा नहीं है क्षेत्र में जो लगे कि आप ये जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि विगत कई वर्षों से बीजेपी और आरजेडी लड़ाई लड़ती आ रही है, जिसमें लोग कहीं न कहीं डर की राजनीति की वजह से बीजेपी के पक्ष में जाते रहे हैं। वो काम को लेकर के व्यक्तिगत चुनाव पे नहीं आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल बना के चुनाव पे है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया गया तो कहीं न कहीं आरजेडी आ जाए। तो इस वजह से ही मुझे लगता है कि ये बदलाव जो जनता के पास एक बहुत अच्छा विकल्प जनसुराज के रूप में प्रशांत किशोर जी है, एक बहुत पढ़ा लिखा धनी व्यक्तित्व का व्यक्तित्व। बीजेपी का ये सीट एक तरह से गढ़ माना जा रहा है, और इस स्थिति में कहीं ना कहीं क्या लगता है कि ये प्रशांत जी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस सीट को निकाल पाना? नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, गढ़ सिर्फ और सिर्फ जनता का होता है, ये बांकीपुर में रहने वाले लोगों का है, ये किसी पार्टी विशेष का नहीं है। क्योंकि आपकी दावेदारी वहाँ पे मजबूत रही और आप डर की राजनीति करने में सफल रहे हैं, इस वजह से पिछले 40 वर्षों में जनता ने आपको चुन के बैठाया है। अभी बहुत पुराने इतिहास में न जाके अभी रिसेंट की घटना देखिए। आज से 7 महीने 8 महीने पहले एक कहते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार का गठन जनता ने किया कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत में लाके खड़ा कर दिया। अब उसमें नीतीश जी के नेतृत्व पे, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। अब ये इतनी तानाशाह सरकार बन गई है जहां इनके लिए लोगों की भावनाओं का कोई महत्व नहीं रह गया है, लोगों के भविष्य का कोई महत्व नहीं रह गया। आपको मुख्यमंत्री के रूप में एक नए चेहरे से अवगत करा दिया जाता है, और मुझे लगता है कि उनके कार्यकाल में जितनी घटनाएं विगत 7 महीने में हुई है वो जनता से छिपी पड़ी नहीं है। चाहे वो आप भरत तिवारी, हमारे भाई के इनकाउंटर की घटना देख लीजिए, नेक छात्रा के बलात्कार की घटना देख लीजिए, आए दिन हमारी बेटियां असुरक्षित दिख रही हैं, पेपर लीक हो रहे। आप गवर्नमेंट बनाते किस लिए हैं? आप गवर्नमेंट बनाते हैं एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण करने के लिए, और जनता उसी में परेशान है। तो मुझे लगता है जनता बदलाव करने के लिए तैयार है, और एक सही विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर उनके बीच आकर होगा। अच्छा, ऐसे में अगर प्रशांत किशोर जी आते हैं तो बांकीपुर में एक नया क्या होगा? बोला जाए तो ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बिहार की राजनीति को एक नई दिशा और नई दशा देने का चुनाव है, मुख्यमंत्री के बदलाव का चुनाव है। आप देखिए, जैसे यहाँ से प्रशांत किशोर जी जीतते हैं बांकीपुर की सीट, विगत 15 दिनों के अंदर बीजेपी अपनी गलतियों को सुधारती रही। आप बता रही हैं कि वो गलती सुधारते हुए मिलेंगी सरकार अगर जीतते ये हैं, तो ऐसा आपको क्या लगता है वो एक सीट जीत पाएंगे? वो ना विरोधी दल के नेता होंगे ना कुछ, बस एक सीट जीत के वो ऐसा क्या करेंगे जो कि सरकार में हलचल आ जाएगा और बदलाव आ जाएगा? क्यों लगता है ऐसा? मुझे लगता है लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। तो विपक्ष तो नहीं हो पाएंगे ना मैडम? विपक्ष में एक मजबूत आवाज, एक व्यक्ति भी, 242 जो विधायक आपके हैं जो विधानसभा में बैठे हैं, एक जीते हुए प्रशांत किशोर वो 242 विधायकों पर भारी पड़ेंगे, और बीजेपी को ये समझने की जरूरत पड़ जाएगी कि जिसको हम अपना अभेद किला कह रहे हैं, वहां से जनता ने हमें हटा दिया, वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। तो बीजेपी अपनी गलतियों पे काम करते आपको दिखेगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो जनता ने हमें अस्वीकार किया। अभी मैं बांकीपुर में ही घूम रहा था, कुछ लोगों का आरोप था कि पीके जी सिर्फ चुनाव के समय ही नजर आते हैं, क्या कहेंगे? ऐसा कहीं नहीं है। पीके पिछले 4 वर्षों से लगातार पदयात्रा के माध्यम से पूरे बिहार में घूम रहे हैं, और वो व्यक्ति विशेष काम करने वाले नहीं है। बिहार का बेटा जिसने अपने हर सुख का त्याग कर अपना सारा समय बिहार को दिया है, तो उन पे इस तरह के कोई आरोप नहीं लग सकते, बशर्ते अगर इस तरह की, कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये जनता की आवाज तो नहीं हो सकती। अच्छा, आप राजद से हैं रेखा गुप्ता जी,
आप उसको किस तरह से कितना लग रहा है कि वो आपके लिए एक चुनौती होगा? मुझे बहुत विशेष चुनौती रेखा गुप्ता जी के रूप में दिखती नहीं आ रही है, क्योंकि अगर आप आज से 7 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव 2025 को देखें तो रेखा गुप्ता जी उसमें भी उम्मीदवार रही हैं आरजेडी की। तो आप कहीं भी देखेंगे तो वोट जो है एक पैटर्न में बढ़ता आया है आरजेडी को। वो हर विधानसभा में आपको 40,000 42,000 मत आता है। वो किसी व्यक्ति का नहीं है, व्यक्तित्व का नहीं है, वो पार्टी का वोट है। तो फिर से आप कुछ ना कुछ वोट काटती आपको नजर आएंगे। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए, आप भी ऑलरेडी लड़ चुकी हैं, तो फिर आपको सफलता क्यों नहीं मिली पिछली बार? मुझे सफलता इस वजह से नहीं मिली कि मैं इन चीज़ों को मानती हूँ कि मुझे प्रचार प्रसार के लिए बहुत कम समय मिल पाया। मैं 10 दिन पहले ही क्षेत्र में चुनाव लड़ने आई, चूँकि मेरा जन्म और कर्म बांकीपुर से रहा है। मैं कुम्हरार विधानसभा से काम कर रही थी और लास्ट मोमेंट पे पार्टी ने मुझे आदेश दिया और मैं पार्टी के आदेश पे बांकीपुर से चुनाव लड़ने आई। तो कड़वा सवाल तो एक यहाँ पर भी खड़ा होता है मैम कि प्रशांत जी को पूरे बिहार में एक भी सीट नहीं मिल पाया। देखिए, राजनीति एक दिन की तो है नहीं। आप परिश्रम करने उतरे हैं, कहते हैं यज्ञ आपका समय मांगती है, और परिश्रम करने से पीछे हटना, इसका मतलब आप लालच के कुर्सियों की दशा पे आए थे कि मुझे कुछ सीटें आ जाए और मैं विपक्ष की भूमिका में बैठ जाऊं। मुझे लगता है प्रशांत किशोर वो व्यक्तित्व नहीं है। आपने देखा होगा 0 सीट आने के बावजूद हमारी पार्टी ने अपनी गलतियों पे चर्चा की। जो गलतियां हम लोग से पीछे हुई हैं उस पे चर्चा करके आज फिर से नए सिरे से हम लोगों ने जनवरी से ही काम शुरू कर दिया था। कहाँ पर मिस्टेक हुआ मैम जो कि ऐसा हुआ? मुझे लगता है कि पटना महानगर में चुनाव में प्रचार प्रसार कम था, क्योंकि पटना, हम तो पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। पूरे बिहार में भी अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लोगों को जो ये, जिस पे हम लोग लगातार बात करते आ रहे हैं कि लोगों ने सोचा कि अगर हम जनसुराज के पक्ष में मतदान करें और जनसुराज नहीं जीत पाए तो वैसे केस में आरजेडी निकलती दिख रही है। तो पूर्ण बहुमत के साथ उन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और शायद जनता ये देखना भी चाहती थी कि अगर हम इन्हें वोट नहीं देते हैं तो क्या ये साथी बिहार छोड़ के चले जाते हैं या बिहार में लगातार निरंतर संघर्ष करते पाए जाएंगे। तो हमें लगता है जनता और परखना चाहती है, तो संघर्ष के लिए हम लोग तैयार हैं। इस परिणाम का पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पार्टी स्तर पर तैयारी क्या है? देखिए, इस परिणाम का पुनरावृत्ति की तो बात जैसे आप कह रहे हैं उसके लिए पार्टी के हर कार्यकर्ता जमीन पे काम कर रहे हैं, और जितना हमारे स्वयं नेता काम करते दिखते हैं जमीन पे, आज तक मैंने किसी नेता विधायक को काम करते नहीं देखा। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो मैं ये बताऊंगी आपको कि पिछले 3 महीने ऑलमोस्ट 5 महीने से हम लोग क्षेत्र पे घूम रहे हैं। पहली बारी ऐसा हुआ है कि बीजेपी के सारे सांसद एमएलए आपको बांकीपुर की गलियों में घूमते दिखेंगे। ये होती है जनता की ताकत। जनता। अंतिम सवाल है मैम, जनता के साथ साथ अंतिम फोकस आप लोगों का चुनाव युवाओं पर होता है, तो अगर आप पीके जी यहाँ से बनते हैं, मतलब विधायक चुन के जाते हैं, तो युवाओं के लिए वो क्या करेंगे जो कि युवाओं में बदलाव होगा? बांकीपुर के साथ साथ पूरे बिहार की युवाओं की बात कर रहे हैं। देखिए, स्तर बहुत गिरा दिया गया है, जिस वजह से आज बच्चे बाहर जा रहे हैं। आपके यहाँ बिहार में रोजगार नहीं है, इस वजह से बच्चे बाहर जा रहे हैं। आज 15,000 की भी नौकरी अगर किसी युवा को करनी है तो आपके बिहार में नहीं है। इसके लिए अभी तो खैर एक विधायक की पावर ही कितनी होती है जो हम कहेंगे कि प्रशांत जी सब कुछ बदल देंगे, लेकिन 2019 में जब जनता विश्वास जताती है और जनसुराज पूर्ण बहुमत के साथ आता है तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपको बदलता बिहार दिखाई देगा।